नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका अपना अनुज थापर आज फिर लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो। आज की जो कहानी है वो बहुत पुरानी कहानी है। अब मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी जो है वो कौवे की कहानी है जी। एक जंगल में कौवा हुआ करता था और कौवा एक दिन रो रहा होता है पेड़ पे बैठ के। तो नीचे से एक साधु निकलता है। तो साधु के हाथ में एक मोती टपकता है। तो मोती को जब साधु देखता है तो वो एक आंसू होते हैं। तो जब ऊपर को साधु ऊपर देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कौवा रो रहा है। तो वो कौवे से पूछते हैं कि क्या बात है कौवे, तू रो क्यों रहा है? तो उसने बोला रोना तो क्या करूं, ये कोई रंग है? कौवे का रंग क्या होता है? काला। लोग मुझे श्राद्ध पे झूठा खाना खिलाते हैं, किसी की छत पे काँव काँव करूं लोग मुझे भगाते हैं। ये कोई मेरी ज़िंदगी है? रंग देखो मेरा, और कुछ ही चीज़ में मैं काम नहीं आता हूँ। सिर्फ श्राद्ध में लोग मुझे याद करते हैं, बाकी दिन लोग मुझे भगाते हैं। तो उसने बोला साधु ने कि तू क्या बनना चाहता है? तो कौवा बोलता है मुझे जो बनना है, मुझे हंस बनना है। देखिए, उन्होंने कहा हंस बनना है? हाँ जी, मैं तुझे हंस बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। साधु बोलता है कि तू एक बार हंस के पास जा और उससे पहले बातचीत करके आ, और उसके बाद मैं तुझे हंस बनाऊंगा। तो वो कौवा उड़ के हंस के पास पहुंचता है। तो जब वो हंस के पास पहुंचता है तो हंस से वो बोलता है कि वाह वाह वाह, कितना मस्त तेरा एक वो है। जब तू चलता है तो पता भी नहीं लगता कि अंदर पानी के अंदर किस तरह तू चल रहा है। जिस समय लोग तेरे साथ आके लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को तुझे एक अलग एंजॉयमेंट मिलता है। तो उसने बोला तुझे किसने कहा मैं खुश हूँ? तुझे किसने कहा मैं खुश हूँ? ठीक है। उन्होंने कहा क्यों, खुश क्यों नहीं है? उन्होंने बोलता है, हंस बोलता है कि लोग जब मेरे साथ में आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, पानी का कलर भी वाइट, मेरा कलर भी वाइट, यही नहीं पता लगता कि हंस कौन है और पानी कौन है। तो उन्होंने कहा तू खुश नहीं है? उन्होंने कहा मैं तो खुश नहीं हूँ। तो दोनों मिलकर साधु के पास दोबारा पहुँचते हैं, ठीक है। तो साधु से बोलते हैं कि जी हमें कुछ और बनना है। उन्हें साधु बोलता है कि क्या बनना है आपको? तो वो बोलता है कि भाई मुझे जो है पैरट बनना है जी, तोता। तो उन्होंने कहा तोता क्यों बोलता है? ना क्या ज़िंदगी है? लोग उसे पालते हैं, पोसते हैं, घर ले जाते हैं, मिट्टू मिट्टू बोलते हैं, क्या ज़िंदगी है उसकी? तो वहाँ पे उसे काजू भी खिलाते हैं, बादाम भी खिलाते हैं, मिर्ची भी खिलाते हैं। हमें तो ये पैरट बनना है। कितनी इज्जत से एकदम लेके जाया जाता है उसको। तो वो साधु बोलता है मेरी फिर से वही दोबारा शर्त है कि पहले तुम पैरट के पास जाओ और पैरट से जाके मिल के आओ और उससे बातचीत करके आओ, मैं आपको पैरट बना दूँगा। तो वो पहुंचते हैं, एक जंगल में एक पेड़ लगा होता है, पेड़ में कई सारे पैरट होते हैं वहाँ पर। तो उस पैरट में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो चक्कर लगाते हैं, हंस और जो है कौवा दोनों चक्कर लगाते हैं, ढूंढते हैं। तो बड़ी मुश्किल से एक पैरट उनको एक मिलता है, ठीक है। तो पैरट से बात करते हैं, वाह तोता मिट्टू मियाँ क्या हाल है? ठीक है, तुम तो मस्त एकदम, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मस्त है, तुम तो सब चीज़ें, तुम्हारा रंग देखो, हरा रंग देखो, तुम्हारा सब चीज़ें। उन्हें पैरट बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इतनी देर से तुम चक्कर लगा रहे हो, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। हरे रंग का पेड़, हरे रंग का मैं, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम भी खुश नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ। तो वो तीनों के तीनों साधु के पास पहुँचते हैं और साधु का पहुँचने के बाद में बोलते हैं कि जी हमें कुछ ऐसा बनना है जो हम तीनों ही अपनी उससे खुश नहीं है। तो साधु बोलता है फिर से मेरी वही कंडीशन है कि तुम क्या बनना चाहते हो पहले वो बताओ और उसके बाद में उनसे मिल के आओ। तो वो बोलते हैं जी हमें मोर बनना है जी, मोर। तो वो साधु बोलता है कि जाओ एक बार मोर से मिल के आओ। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं मोर के पास में तो उससे जाके कहते हैं कि मोर मोर भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, तू तो मस्त एकदम, तेरा तो बिल्कुल, तू तो नेशनल एक उसमें आता है, तेरे को लोग किताबों में पढ़ा करते हैं, तेरे नाचने का लोग इंतजार करते हैं कि कब मोर नाचेगा, कब घटा बरसेगी, कब कितना क्या क्या खूबसूरती है, लोग तेरे आगे फ़ोटो खिंचवाते हैं, तेरे को मतलब एक नेशनल उसमें बर्ड के रूप में तुझे एक इज्जत दी गई है। क्या ज़िंदगी यार तेरी तो मस्त। उन्होंने कहा किसने बोला मैं खुश हूँ? उन्होंने कहा तू खुश नहीं है? नहीं। उन्होंने कहा एक आवाज़ सुनियो, ठीक है। तो वो आवाज़ करता है, तो आवाज़ आती है इस तरह करके, इस तरह करके आवाज़ आती है। वो कहता है अब और गौर से सुनो। तो आवाज़ क्या आ रही है? तो बोलते हैं हाँ आवाज़ तो आ रही है। तो ये आवाज़ किस चीज़ की है? बोलते हैं शिकारी है ये जो आवाज़ तेज हो रही है, शिकारी करीब आ रहा है जी। शिकारी जो है वो करीब आ रहा है और
कल मेरी माँ को एक शिकारी ने गोली मारी और मेरी माँ की मृत्यु हो गई, ठीक है। और जिस समय पे मेरी माँ की मृत्यु हुई उसके बाद में उसके शरीर में से जो पंख लगे हुए थे उन्हें नोच के वो ले गया, पंख जो लगे होते हैं, और उसने पूरे जगह पे इंडिया में या बाहर तो वो पंख जो है मोर के बिकते हैं, ओके। तो पहले मार दिया, उसके बाद उसकी शरीर की बोटियाँ निकाल के, जो पंख निकाल के सब ले जाते हैं और उसको जो है बेच देते हैं। तो तुम कहते हो तुम, मैं खुश रहते हो, मेरे को तो इतना जान का खतरा है कि अगले पल कौन सा शिकारी आए और हमें गोली मार दे, और मतलब हमारे शरीर को भी वो लोग नोच के ले जाते हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो कौवा जो पूछता है मोर से, वो कहता है कि फिर कौन खुश है इस दुनिया में? तो वो मोर जवाब देता है कौवे को कि तू सबसे ज़्यादा खुश है। उसने कहा मैं खुश हूँ? मैं कैसे खुश हूँ, मुझे बताओ। उसने बोला तूने मटर बिरयानी सुनी है कभी? हाँ सुनी है। तूने चिकन बिरयानी सुनी है कभी? हाँ सुनी है। कौवा बिरयानी सुनी है कभी? कोई कौवा खाता है? कोई कौवा बिरयानी खाता है? उसने कहा नहीं खाता ना। तो तुझे सबसे पहली बात, तुझे मौत का डर नहीं है, तुझे कोई मार नहीं सकता। तेरे को लोग भगा देते हैं, मारता कोई नहीं है, श्राद्ध में तुझे पूछते हैं, ठीक है। तो तू सबसे ज़्यादा खुश है। तो वो बोलता है कि मैं खुश हूँ, ये तो बात तुमने सही कही कि मेरे कम से कम मौत का डर तो नहीं है। तुझे तो इतना, तू तो नेशनल एक उसमें बर्ड है और तुझे मौत का डर है। तेरे शरीर के चीथड़ों को भी लोग फाड़ के ले जाते हैं। तो वो चारों के चारों साधु के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं जी हम जिस अवस्था में हैं, भगवान ने हमें जिस अवस्था में बनाया, हम बहुत खुश हैं। तो इस कहानी से ये शीर्षक मिलता है कि ज़िंदगी में हर इंसान को, हमें इंसान बनाया या किसी को जानवर बनाया, तो वो सब बैलेंस के मुताबिक बनाया गया। आप अपनी इच्छा से दूसरों का कंपेयर मत करिए कि वो इंसान ऐसा है मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वो इंसान वैसा है मैं वैसा क्यों। आपको भगवान ने, परमात्मा ने जो दिया वो आपके कर्मों के हिसाब से, आपके हैसियत के हिसाब से बहुत बेस्ट दिया, बहुत बेस्ट दिया। आप अपने भगवान को, आप अपने आप को दूसरों की तुलना में कभी भी अपना जीवन व्यर्थ मत करो, नहीं तो आपको ये आने वाले समय पता लगेगा जैसे कि जग घूमिया फिर दोबारा लौट के अपने घर आया। कौवा पूरे जग में घूमा, पहले वो हंस के पास गया, फिर वो आपका पैरट के पास गया, फिर वो मोर के पास गया। उसको वापस घूम के एक बात समझ में आई कि परमात्मा ने जो हमें जीवन दे रखा है वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से, हमारे अपने चीज़ों के हिसाब से दे रखा है। तो हमें कभी भी दूसरों की तुलना नहीं करनी चाहिए। दूसरे क्या हैं वो उनके कर्म है, आपको अपने कर्म सुधारने हैं। हमें परमात्मा का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें परमात्मा ने बेस्ट दिया, हमें परमात्मा ने बेस्ट दिया, जो दिया वो बेस्ट दिया। हमेशा प्रभु का, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान से पूछो जो 2 पल की रोटी भी जिनको नसीब नहीं है, या जिनके हर समय पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कब कौन सी गोली आए और यहाँ लग गई, आदमी चल बता। या फिर पैसा तो बहुत है लेकिन बीमारी ऐसी लग गई, कैंसर लग गया, या कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से हम लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ज़िंदगी में देखिए, दुख बीमारी से इंसान को बचना चाहिए। पैसा दौलत शोहरत तो सब यहीं रह जाता है, कुछ नहीं साथ जाता। बस इंसान को एक तसल्ली होनी चाहिए, परमात्मा के ऊपर हमेशा विश्वास होना चाहिए, और हमेशा दूसरों का भला सोचें। अगर आप दूसरों को गिराने की सोचेंगे तो हमेशा एक समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे पल में आपकी ज़िंदगी, आप अपने गड्ढे में घुसेड़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपका अपना अनुज थापर एडवोकेट आपकी अच्छे होने की कामना करता है, और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मास्क लगाएं। धन्यवाद।